यह लड़का खेलते खेलते पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और गहरे पानी में चला जाता है। इसके माँ बाप जब यह देखते हैं तो इसका बाप पानी में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसकी माँ अपने पति को रोक लेती है, लड़के को कुछ इशारा करती है। लड़का एक छोटे से छेद से होता हुआ बड़े समुद्र में चला जाता है। वहाँ पानी में उसे कछुआ दिखता है और आश्चर्य की बात यह थी कि वह लड़का पानी में सांस ले सकता था। तभी उसका पिता पानी में कूदता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। इस द्वीप पे इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। वह तीनों उसे द्वीप पर पेड़ों पर लगे फल खाते थे। लड़का बड़ा हो चुका था और उसकी दोस्ती कछुओं से काफी अच्छी हो गई थी। वह रोज कछुओं के साथ घूमने के बाद रात को अपने माँ बाप के साथ सो जाता था। लेकिन एक दिन वह रोज की तरह समुद्र के किनारे पर सीपियां चुन रहे थे। तभी समुद्र में जोरदार तूफान आ जाता है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसके माँ बाप तेजी से द्वीप की तरफ भागते हैं। आवाज सुनकर यह भी उसे तरफ भागता है। पानी की तेज लहर की वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जब तूफान थमता है तो यह अपने माँ बाप को खोजने लग जाता है। अब इसकी माँ गंभीर रूप से घायल मिलती है, लेकिन इसके बाप का कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरी रात खोजने के बाद सुबह इसका पिता एक बांस के पौधे को पकड़कर लटका हुआ मिलता है। यह उसे बाहर निकलता है और घर ले आता है। शाम के वक्त यह सारी टूटी हुई लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं। लेकिन यह लड़का दुखी रहने लग गया था क्योंकि उसे जमीन से ज्यादा समुद्र अच्छा लगता था। इसलिए एक दिन वह अपने माँ बाप को अलविदा कहकर अपने कछुए दोस्तों के साथ समुद्र में चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और यह दोनों बूढ़े हो जाते हैं। पर एक दिन ऐसा भी आता है जब यह दोनों एक साथ सोए हुए होते हैं। पर इसकी पत्नी इसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ते ही यह एक विशाल कछुए में बदल जाती है, पर हमेशा के लिए समुद्र में चली जाती है। दोस्तों, चाहे जितना प्रेम कर लो या किसी का कितना भी ख्याल रख लो, एक न एक दिन वह चला ही जाता है।